अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। समर पैक भी स्टार्ट कर दिया होगा। माशरती अलूम अभी तक आपने शुरू नहीं किया होगा। माशरती अलूम से रेलिवेंट आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देती हूँ कि आपने इसका समर पैक कैसे करना है। जब अपना समर पैक ओपन करेंगे तो पेज नंबर 35 से आपकी माशरती अलूम शुरू हो रही है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है अच्छा शहरी। अच्छा शहरी क्या होता है, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शहरी होता क्या है। किसी भी मुल्क में रहने वाला वो बाशिंदा, वो शख्स जिसके पास वहाँ की शहरियत या नेशनैलिटी मौजूद होती है, यानी एक कानूनी हैसियत होती है उसकी उस मुल्क में, उसे हम कहते हैं कि ये उस मुल्क का शहरी है। अब शहरी के कुछ हकूक़ होते हैं और कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। अब शहरी के हकूक़ क्या होते हैं कि स्टेट उसे उसके फंडामेंटल राइट्स दे। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? उसके बुनियादी हकूक़, यानी खुराक, लिबास, छत, हॉस्पिटल, आपकी मतलब सेहत से रेलिवेंट। आपको अगर कोई बीमार हो जाए तो आपके पास हॉस्पिटल्स वहाँ मौजूद होने चाहिए उस स्टेट में जहाँ पे आप इलाज करवाएं। जैसे पाकिस्तान में हैं आपके हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोई फ़ी भी पे नहीं करनी पड़ती, और आपको आपका ये राइट मिलता है कि अगर आप कोई बीमार हो जाए तो वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकें। आपके स्कूल्स, आपकी एजुकेशन, हमें हमारी एजुकेशन लाजमी मिलनी चाहिए। तो ये इस शहरी के हकूक़ होते हैं। अब जिस तरह से इस शहरी के कुछ हकूक़ हैं, इसका जिस तरह इस शहरी का ये हक़ है कि अगर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी की जाए तो वो उस शहर की अदालत में जाए और अपना मुकदमा दायर करके इंसाफ हासिल करे, बिल्कुल ऐसे ही उस शहरी के कुछ फ़राइज़ होते हैं। तो अच्छा शहरी वो होता है जो अपने फ़राइज़ भी अच्छी तरह से पूरे करता है, अपने मुल्क की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी भी तरह से नहीं, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखता है, अपने माहौल का ख्याल रखता है, अपने माहौल में गंदगी नहीं फैलाता, उसे साफ़ रखने की कोशिश करता है, अपने लोगों की अच्छे कामों में मदद करने की कोशिश करता है, अपने मुल्क के कवानीन की पासदारी करता है, कभी भी अपने मुल्क के कानून को तोड़ता नहीं है, उसे इल्म होता है अपने मुल्क के कवानीन के बारे में और वो उनका ख्याल भी ख़ास तौर पे रखता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके टॉपिक के ऊपर। फ़र्ज़ करें, आपको टास्क क्या दिया गया है। फ़र्ज़ करें आपके दोस्त का आपके एक हम जमात से झगड़ा हो गया है, आपका दोस्त हक़ पर है। आप इस सूरत में क्या करेंगे? दोस्त के साथ मिलकर झगड़ा करेंगे या इस तनाज़ा को हल करने की कोशिश करेंगे? अगर तनाज़ा का हल करने की कोशिश करेंगे तो कैसे, अपने अल्फाज में मुख्तसर बयान करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मेरा अपने किसी दोस्त के साथ, मेरा कोई दोस्त है क्लास में मौजूद और उसका मेरे किसी और क्लास फेलो के साथ झगड़ा हो गया, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि मुझे उनका झगड़ा ख़त्म करवाना चाहिए। मैं तो ये करूँगी कि उनका झगड़ा ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगी, अपने दोस्त को ये बात समझाऊँगी कि कोई बात नहीं, अगर आप हक़ पर भी हैं तो झगड़ा नहीं करें, आप उन्हें अपनी बात अच्छे तरीके से दूसरे दोस्त को समझाने की कोशिश करें और गलतफहमी को ख़त्म करें। और दूसरे हम जमात को भी जाके यही समझाने की कोशिश करूँगी कि मेरा दोस्त इस टाइम पे जो बात कह रहा है, आप उसकी बात को दूसरे एंगल से देख के समझने की कोशिश करें। वो अपनी जगह हक़ पर मौजूद है और आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करें। दोनों को का गुस्सा ख़त्म करने, ठंडा करने की कोशिश करूँगी और उनमें दोस्ती करवाने की कोशिश करूँगी कि वो दोबारा आपस में अच्छे दोस्त बन जाएं और अच्छे हम जमात बन के, अच्छे शहरी बन के साथ रहें। इसी तरह से अगर आपके किसी दोस्त का आपके किसी और क्लास फेलो के साथ झगड़ा हो जाए और आपको लगे कि मेरा दोस्त ठीक कह रहा है, तो आप बताएं कि आप क्या करेंगे, आप उस झगड़े को कैसे ख़त्म करवाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस झगड़े का पार्ट बन जाएंगे। हमें उस झगड़े का पार्ट तो नहीं बनना चाहिए ना। ऐसा तो ना हो कि हम ये कहें कि ये हमारा दोस्त है और ये झगड़ा कर रहे हैं, हमने इसका साथ देना है हर सूरत, चाहे वो ठीक है या गलत है, और उस झगड़े को हम बढ़ा दें। उसे बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। हम लोगों में अदम बर्दाश्त की कमी के बाइस हमारे मुल्क के हालात आज ख़राब हैं। आपके सामने है कि किस तरह से आए दिन मुल्क में इश्ताल फैला देते हैं, हमारे मुल्क की अमलाक को आग लगा देते हैं, रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं। उससे क्या नुकसान होता है? उससे हमारा ही नुकसान होता है। कोई बीमार होता है, उसे एम्बुलेंस पे लेके हॉस्पिटल जाना होता है तो रोड ब्लॉक मिलती है।
کسی کو آفس اسکول کالج جانا ہے تو اس کے لیے روڈ بلاک ہوتی ہے، وہ پہنچ نہیں پاتا۔ ہر طرح سے ملک کا اور ملک کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے، اپنے اندر برداشت پیدا کرے، اپنے ملک کے قوانین اور املاک کی پاسداری کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی حفاظت کرے، تو کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک میں ایسے واقعات ہوں۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کا، ہمارے لوگوں کا خیال رکھیں اور اس طرح کی عدم برداشت اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں جس سے ماحول میں بگاڑ پیدا ہو۔ جیسے آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ پہ یہ حق ہے اس ٹائم پہ اس ملک کا شہری ہونے کا کہ آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے ملک کو صاف رکھیں، اس میں کوڑا نہیں پھینکیں، گند نہیں پھیلائیں۔ اگر آپ کو کہیں ایسا لگے کہ یہاں سے یہ چیز میں اٹھا کے اگر پھینک دوں گا تو میرا ملک صاف ہو جائے گا، تو آپ کو اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اپنے اسکول میں آپ آتے ہیں، اپنے دوستوں کا، اپنے کلاس فیلوز کا خیال رکھیں۔ اگر کسی کو اپنے اسکول کا کام کرنے میں کوئی ہیلپ چاہیے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد ضرور کریں۔ اگر کسی بچے کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ اس کی جو مدد کر سکتے ہیں، جیسے کر سکتے ہیں، آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دوستوں کا ان کے صحیح کام میں ان کا ساتھ دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دوست غلطی پر ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کریں اور اپنے ملک کو بگاڑ سے بچائیں۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سارا خیال رکھیں اور یہاں پہ اپنا اوپینین لازمی مینشن کریں۔ جب آپ آئیں گے چھٹیوں کے بعد تو آپ کا یہ کام میں چیک کروں گی، تو اسے بہت اچھا سا لکھ کے لے کر آنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں اور اپنی سمر ویکیشنز کو بہت سارا انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔